तो स्वागत है आप सबका श्री श्री मायापुर धाम की। तो एक्चुअली में धाम बड़े गुह्य धाम है, छुपा हुआ धाम है। महाप्रभु खुद में बड़े छुपे हुए अवतार हैं, छिन्न अवतार है, वो छन्न अवतार है, लोग जानते नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जानते नहीं है मायापुर धाम को, जो चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली है, उनकी लीला स्थली है। हम में से कितने लोग जानते थे मायापुर को इस्कॉन में आने से पहले? शायद ही कोई। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी हमें मिले और प्रभुपाद जी के साथ साथ इतने सारे धाम हमें मिल गए। हर महीने भी यात्रा प्लान करीजिए तो नहीं कर पाएंगे उन सारे धामों को कवर, कि प्रभुपाद जी की कृपा है। ऐसी सुंदर नवदीप मायापुर धाम का हमें स्मरण कराया प्रभुपाद जी ने, उसका उल्लेख किया, उसको मैनिफेस्ट किया हम सबके बीच में। धाम तो पहले से है मगर हम जानते नहीं, उसकी महिमा को नहीं जानते। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, ये जो मायापुर है, दिस विल बी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन। पूरा विश्व, पूरा जगत आएगा और यहां पे सबसे पहले आएगा। भारत में अगर प्रवेश करेगा तो मायापुर में प्रवेश करेगा, उसके बाद फिर भारत भ्रमण पे जाएंगे वो लोग। प्रभुपाद जी ने अपने बड़े निजी भक्त, निजी शिष्य हिज होनेस जयपताका स्वामी महाराज को यहाँ पे भेजा था कि अब जाइए मायापुर में जाके, वहां जाके मंदिर बनाइए। तो उस समय इतने मोटे मोटे मच्छर हुआ करते थे, हेलीकॉप्टर जैसे, एक बार मार देना डंक बाज खत्म। कोई चलता हुआ पानी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे वॉशरूम्स है, कुछ नहीं। महाराज को बोला कि बस आप जाइए। महाराज ने पूछा कुछ पैसा मिलेगा? बोले पैसे जाके कमाओ, मंदिर आपको बनाना। बोले कुछ किताबें मिलेंगी? बोले जाके पब्लिश कराओ। बोले कुछ लोग मिलेंगे? बोले जाके भगत बनाओ। तो ये इंस्ट्रक्शन थी। मगर महाराज की शरणागति इतनी तीव्र थी, इतनी प्रगाढ़ थी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, कि मैं अमेरिकन हूं, मैं कैसे रहूंगा वहां पे बंगाली भक्तों के बीच में, मेरे को उनकी भाषा नहीं आती है, वहां पे मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पुस्तकें नहीं है, क्या करूंगा वहां? कुछ नहीं था उनके पास, बस एक चीज थी, श्रील प्रभुपाद के प्रति शरणागति। और देखिए उसका फल ना, अब इतना सुंदर यहाँ पे मायापुर का मंदिर बन गया है। नाउ वी आर हैविंग टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। पूरे विश्व का सबसे जो विशाल, सबसे बड़ा मंदिर है वो मायापुर में बन चुका है। तो प्रभुपाद जी के शरणागत भक्तों की कृपा है हम सबके ऊपर। अब बैठे देखिए ना, कितने सुंदर एम्फी थिएटर में बैठे हैं। कोई सोचने की ना आवश्यकता नहीं है, कोई मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, बस सब कुछ रेडीमेड हमें मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने सब कुछ दिया है, हमें केवल उसको उसका आस्वादन करना है, उसको चखना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे ये नवदीप धाम प्रकट हुआ, इसकी प्राकट्य की क्या लीला है। कोई भी ऐसी चर्चा करते हैं ना, तो उसका मूल जो स्रोत होता है वो होता है शिव जी और पार्वती। वहां पे पार्वती मैया का एक ही काम है कि जब वो शिव जी तो अपना ध्यान मग्न रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं भगवान के ऊपर, तो जब वो ध्यान करती है तो पीछे शास्त्र पढ़ती है। अब शास्त्र पढ़ती है तो क्वेश्चन आते तो लिख लेती है। और फिर शिव जी थोड़ा सा ध्यान इधर से होता है, बाहर निकलते हैं अपने ध्यान से, तो पार्वती पहुंच जाती है, बोले स्वामी क्वेश्चन है मेरे, आंसर दे दो। तो ये चलता रहता है, प्रश्नोत्तरी चलती रहती है। अब देखिए कहीं पे भी पुराण होगा, संहिता होगी, तो शिव पार्वती संवाद ये चलता रहेगा। ये अनंत है, अनंत काल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया के प्रश्न बंद नहीं होता, शिव जी बताना बंद नहीं करते। तो ऐसे ही एक बार पार्वती मैया ने देखा कि शिव जी बड़े ही खुश है, कुछ ज्यादा ही खुश है। खुश तो रहते हैं वो, क्यों? भक्त है, भक्त क्या करेगा, मस्त रहता है अपने। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त है उसकी कोई काम इच्छा नहीं है, कोई काम वासना नहीं है, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो शांत रहता है, वो संतुष्ट रहता है अपने में। जैसे भगवान है ना आत्माराम, तो ऐसे भक्त भी आत्माराम रहते हैं। मगर जो बाकी लोग हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, जिसको भुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, इसको मुक्ति भी चाहिए, इसको काम चाहिए, तो वो हमेशा अशांत रहेगा, अनसैटिस्फाइड रहेगा। तो शिव जी तो बड़े आत्माराम हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो महादेव अपने पंचमुख से निरंतर हरि का नाम लेते रहते हैं।
और जो हरि का नाम लेता है उसके हृदय में अपने आप ही संतुष्टि आ जाती है, सेटिस्फाइड रहता है, कोई और लालसा नहीं है। तो पार्वती बोले ठाकुर ये बताइए इतने खुश कैसे हैं आप खुश रहते हैं मगर आज कुछ ज्यादा ही खुश है, इसका कारण क्या है? और हाँ, पहले आप नाम लेते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, राम का नाम लेते थे, मगर आज ये कौन सा नाम ले रहे हैं आप? थोड़ा इसके बारे में बताइए, प्रकाश डालिए। तो शिव जी पहले तो चुप रहे, बोले अब तो बताना पड़ेगा, अब पत्नी से क्या छुपाए। तो शिव जी बोलते रहे देखो मैं गौरंग का नाम ले रहा हूं, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। ये कौन सा अवतार? ये 10 अवतार तो आता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं, शास्त्र तो बहुत सारे पढ़े मगर गौरांग का नाम ये तो पढ़ा नहीं मैंने। तो शिव जी बोलता है पार्वती ये गुह है, ये क्षण अवतार है। कौन है ये गौरांगा? कृष्ण ही है, सारे अवतार तो कृष्ण से आते हैं। एकलार ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर तो कृष्ण है, बाकी सब उनके अवतार हैं, विस्तार हैं। ईश्वर परमः कृष्णा, तो ये जो गौरांग है वो भी कृष्ण ही है, कृष्ण से अभिन्न है। अच्छा कहां पे प्रकट होंगे? ये नवद्वीप में प्रकट होंगे, ये मायापुर में प्रकट होंगे। कौन है, क्या है ये नवद्वीप? मैं जानना चाहती हूं इसके बारे में। तब शिव जी अनंत संहिता से कोट करते हैं, अनंत शेष के बारे में बताते हैं शिव जी। अरे देखो ये जो नवद्वीप धाम है इसकी महिमा अनंत शेष भी नहीं गा सकते। वो अनंत शेष जिनके अनंत मुख हैं, भगवान के वो अग्रज है, स्वयं बलराम जी हैं वो, मगर वो भी नवद्वीप धाम की महिमा का बखान पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो ये पार्वती मैं किस खेत की मूली हूं। तो आइए जो बलराम जी ने लिखा है अनंत संहिता में, उसी को मैं आपके बारे में आपको बताता हूं। तो फिर शिव जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण का अपॉइंटमेंट था श्रीमती राधा रानी के साथ, बट एज यूजुअल लेट हो गए। अब लेट क्यों हो गए? गोपियां हैं रास्ते में। तो एक विरजा गोपी है, विरजा नाम की गोपी है, उसके साथ भेंट हो गई। अब वो सारी गोपियों का तो एक ही भाव है कि कृष्ण को प्रेम के आलाप में बांधना, उनको आस्वादन कराना, प्रेम का आस्वादन कराना, उनके साथ माधुर्य रस में उनका आस्वादन करना। तो इस विरजा नदी के साथ अब थोड़ा समय लग गया, तो इतनी देर में वहाँ पर श्रीमती राधा रानी आती है सब सखियों के साथ। तो देखते हैं कि अरे नहीं, तो विरजा के साथ प्रेम आलाप हो रहा है। तो ये लीला आपने सुनी होगी ना, तो फिर आपने भी सुना होगा कि वो शाप दे देती हैं विरजा को। तो वो सब कथाएं हैं, मगर ये जो कथा है जो अनंत संहिता में आती है, जो स्वयं अनंत शेष ने बताई है, बलराम जी ने बताई है, इसमें वर्णन आता है कि राधा रानी ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण विरजा सखी के साथ हैं, तो उनको कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गोलोक धाम में, गोलोक में तो कभी द्वेष ईर्ष्या हो नहीं सकती, वो निवृत्त है इससे। द्वेष और ईर्ष्या तो केवल इस भौतिक जगत में होती है। हमसे ऊपर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या होने लग जाती है, उससे द्वेष होने लग जाता है। हम भी वो बनना चाहते हैं, मगर राधा रानी ने ऐसा नहीं किया। राधा रानी ने बोले अभी कृष्ण को जाने दो, फिर बताते हैं इसको, बाहर निकलने दो इस विरजा को, बैंड बजा देंगे इसका। तो ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या करती हैं? अपनी सखियों के पास आती है और चिंतन करती है, मंथन करती है। बोले देखो कुछ तो है इस विरजा में, कुछ तो स्पेशल है कि कृष्ण उनके साथ समय बिता रहे हैं। अब कृष्ण तो कौन है? वो परात्पर भगवान है, वो जगतनाथ है। उनके एक श्वास छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं उनके शरीरों से। वो ब्रह्मा जी जिनकी आयु 100 वर्ष होती है, और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे भौतिक जगत का यहाँ पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। तो सोचिए भगवान का वो एक क्षण कितना कीमती होगा, कितना मूल्यवान होगा। और यहाँ पे वो भगवान क्या कर रहे हैं? इस विरजा को इतना समय दे रहे हैं। तो कुछ तो स्पेशल है इस विरजा में। तो आइए हम भी कुछ स्पेशल कार्य करते हैं। आओ सखियों मिलके हम क्या करते हैं? एक कृष्ण को वन बड़ा पसंद है, इसको निकुंज बड़ा पसंद है। तो आइए हम सब मिलके हम भी यहाँ पे एक निकुंज बनाते हैं, एक वन बनाते हैं मिलके। तो तब सब राधा रानी के साथ लग गई सखियां।
तब राधा रानी बोलती है, अरे सखियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ उगाएंगे। तो पेड़ उगाने के लिए फिर वो गए, बीज मार्केट में गए, वहां से सब सीड्स लेके आए, फिर वो बोए ना, फिर 15-20 साल वेट किया, उसके बाद पेड़ उगे ना, फिर आम का पेड़ उगा ना, फिर वहाँ पे बाकी सारे पेड़ उगे। ऐसा नहीं हुआ था, वहां पे तो चिंतामणि है सब। यहाँ पे इच्छा करी श्रीमती राधा रानी ने और वहां से पेड़ उगने लगे। जो जो इच्छा कर रही थी श्रीमती राधा रानी, वो सारे पेड़ वहां पे उगने लगे। तो यहाँ बताया गया शास्त्र में कौन कौन से पेड़ राधा रानी ने बताया। वैसे तो अनंत पेड़ थे, तो वहां पे केवल सोचा श्रीमती राधा रानी ने, तो वहां पे बतुल का पेड़ उगाया ना, चीड़ का वृक्ष उगाया, कीकर का, देवदार का, भोजपत्र का, नीम का, चंदन का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, सांगवान का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष ना, सनोहर का पेड़, खजूर का पेड़। तो बहुत सारी सखियां वो नारियल का पेड़ ले आई। तो इसलिए देखिए नवद्वीप में क्या है, नारियल नारियल है, सखियां बहुत सारी ले, नारियल इसका पेड़ बो देते। फिर शंख का पेड़, बेंत का पेड़, सुपारी का पेड़। सुपारी वैसे खाने में बुरी होती है, मगर जब आध्यात्मिक कार्य होते तो सबसे पहले सुपारी का प्रयोग किया जाता है। तो सुपारी का पेड़ उगाया गया। फिर बांस का पेड़, पीपल का पेड़, नागमणि का पेड़, रोहिड़ा का पेड़, आबूनास का पेड़, चीकू का पेड़, आम का पेड़, पपीते का पेड़, अंगूर का पेड़। तो ऐसे बड़े सारे वृक्ष लगा दिया, असंख्य वृक्ष। तो सब सखियों ने मिलके बड़ा एक सुंदर सा उद्यान सा बना दिया वहां पर। देखते देखते उन सारे जो पेड़ उगाए थे वो बहुत बड़े हो गए, बड़े विशाल हो गए और छायादार वो वृक्षों में बदल गए। अब राधा रानी ने सोचा कि अब हम फूल उगाते हैं। उद्यान तो तभी पूरा होता है जब पेड़ों पे फूल होते हैं। फूलदार पेड़ हो तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे पेड़ भी होने चाहिए, पत्तियों वाले पेड़ भी होने चाहिए, हरा भरा लगता है, और कुछ रंगीन फूलों वाले पेड़ भी होने चाहिए। तो गुलाब का पेड़ लगाया, कुमुदनी का पेड़ लगाया। कुमुदनी मतलब लिली बोलते हैं इंग्लिश में। मोगरे का पेड़, गुलमोहर का पेड़, चमेली का पेड़, चमन का पेड़, कमल के पुष्पों वाला पेड़, कुसुम के पुष्पों वाला पेड़, गेंदे के पुष्पों वाला पेड़, गुड़हाल का पेड़, जूही, नाग चंपा, कनेर, सूरजमुखी, सदाबहार, सनोबर, कली, नरगिस। इस प्रकार अनेकों असंख्य फूलों वाले पेड़ों को लगाया गया। अब विचार कीजिए, इतने सारे वृक्ष ना, उनकी लताएं, उसमें फल, उसमें फूल, और सिर्फ 2-3 मिनट में सब बन गए। विदिन 2-3 मिनट्स राधा रानी ने पूरा क्रिएशन कर दिया। तो यहाँ सुंदर पेड़ हैं, उस पे फल हैं, उस पे फूल हैं, और फिर तुलसी आदि के पौधे भी लगाए। अब उद्यान तो हो गया ना। उद्यान में क्या चाहिए आपको? पशु पक्षी चाहिए, है ना। वहाँ पे मोर हो ना, तो मोर वहाँ पे आवाज़ें निकाल रहे हो ना, वहाँ पे कोयल हो, वो आवाज़ निकाल रहे हो, तो तब आनंद आएगा। तो सारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी वो भी आ गए, ऑल पेट एनिमल्स। तोते आ गए और हिरन आ गए, खरगोश आ गए। तो ये सब पशु पक्षी भी राधा रानी ने वहाँ पे प्रकट कर दिए। फिर सुंदर सुंदर पक्षियों को आह्वान किया, और फिर नदियों को बुलाया, 16 नदियों को बुलाया। यमुना, भोजवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, तामपर्णी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, गंगा, मानसी गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी, गोदावरी। इस प्रकार 16 नदियों को पुकारा। और राधा रानी को केवल इशारा करना था, और इशारा करते ही सारी नदियां प्रकट हो गई। अपने सौभाग्य को लेने के लिए राधा रानी के समक्ष पहुंच गई। अब कुछ सरोवर भी चाहिए, तो नदियां भी आ गई, सरोवर भी आ गए। नदियां क्या है? जो बहती हैं वो नदियां हैं। सरोवर मतलब तालाब, तो तालाबों को भी प्रकट कर दिया। अब सुंदर वायु बाकी थी, तो उस मंद मंद वायु को भी श्रीमती राधा रानी ने बुला दिया। तो वायु कैसी होनी चाहिए ना? सुखद होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, तो वो भी आनंददायक नहीं होंगी भगवान के लिए। तो ऐसी थोड़ी ना सुस्वादु सी, सुमंद सी हवाएं बहती रहें, जिसमें थोड़े आपके बाल भी हिलें, थोड़े आपकी जो ड्रेस है वो भी हिले, मगर छाती पे ना, सीने में ठंडा ना पहुंच जाए। तो ऐसी मंद सी हवाएं चलती रहें। तो ऐसी हवाएं भी प्रकट करी जिसमें सुगंध भी है और जो बड़ी ही सुमधुर है भगवान के लिए। और फिर बाद में इस प्रकार जब यह नया धाम प्रकट कर दिया, तो अब श्रीमती राधा रानी सुंदर रंगीन वस्त्र पहन के आती हैं,
और सब तैयारी हो चुकी है। अब केवल एक चीज़ की कमी है। किसी कमी है? कृष्णा की कमी है कि अब सब कुछ ना, ग्राउंड तैयार है, सब कुछ है, ऑडियंस आ चुकी है ना, लाइटें जल चुकी हैं, स्टेज सेट हो चुका है, मगर अभी ठाकुर जी नहीं आए हमारे। अब राधा रानी जानती है कि इनको बुलाना कैसे है। शी नोज इट। भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों को बुलाते थे रात में। कैसे बुलाते थे? बंसी बजा के। अब राधा रानी जानती है इनको बंसी बड़ी पसंद है, तो इनको भी कैसे खींच सकते हैं? बंसी बजा के। तो राधा रानी भी बंसी बजाती थी, आपको पता नहीं होगा। श्री कृष्ण भी बंसी बजाते थे, और राधा रानी को जब बुलाना होता भगवान को, तो वो भी बंसी बजाती थी ना। बंसी प्रिय सखी, ब्रह्मा जी बताते हैं, कथा गानम गमनम नाट्यम अपि वंशी प्रिया सखी। इवन ये बताया गया है कि ये जो शिव जी हैं, इनको भी सौभाग्य मिला वंशी बनने का, भगवान के अधरों पे बैठने का। शिव जी के तो क्या बताएं, उनकी सेवा की चेष्टा इतनी है, उनकी लालसा इतनी है, कोई भी रूप लेने को तैयार है। तो बोले कुछ नहीं मिलता तो बंसी दे दो, भगवान के अधरों पे मैं जाके बैठ जाऊंगा। तो भगवान अब जैसे ही प्रवेश करते हैं इस नए उद्यान में, नए वन में, तो अलौकिक दिखता है, एकदम अद्भुत। ऐसा उद्यान कभी देखा नहीं, ऐसा बगीचा कभी देखा नहीं, ऐसा वन कभी देखा नहीं, गोलोक से भी अद्भुत स्थान। तो तुरंत ना भगवान के हृदय से ना ये आवाज निकलने लग जाती है, अरे क्या बनाया है राधा रानी, तुमने क्या डिजाइन किया है, यू आर अमेजिंग। अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो हमने खाया था, मगर तुम्हारे हाथ का उद्यान तो पहली बार देखा। तो फिर भगवान बोलता है, अरे हो सकता है कभी मैं अपना गोलोक छोड़ जाऊं, मगर ये जो स्थान बनाया आपने, ये छोड़ नहीं सकता। और इस स्थान का क्या नाम है? ये है नवद्वीप, मायापुर। क्यों बोला भगवान ने ऐसा कि मैं गोलोक छोड़ सकता हूं मगर नवद्वीप नहीं छोड़ सकता, मैं ब्रज छोड़ सकता हूं मगर नवद्वीप नहीं, मायापुर नहीं छोड़ सकता। ब्रज तो वैसे भगवान छोड़ते नहीं है। शास्त्र बोलते हैं भगवान कभी वृंदावन को त्यागते नहीं है, त्याग नहीं सकते। वृंदावन परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। मगर यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अरे हो सके कभी तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा, मगर इस नवद्वीप को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसका जो क्रिएशन है इसको स्वयं तुमने किया है राधे प्रिपेयर। तो तुम्हारे हाथ से जो बना है उसको कैसे त्याग सकता हूं? महबूब की जो बनाई हुई चीज है ना, वो भी बड़ी महबूब होती है। उसने जो बना दिया तो उसके हाथ का खाना है ना, उसके हाथ का चाटा है, सब महबूब होता है। फिर तो आनंद ही आनंद है उसमें, उसकी जो जुत्ती है सब आनंद है उसमें। तो ऐसी राधा रानी तुमने बनाया है ये, तो इसको तो मैं कभी सोच नहीं सकता त्याग करने को। सो मार्वलस, सो अमेजिंग, सो टेरिफिक, आनंद आ गया। तो फिर भगवान अब क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसका नामकरण क्या नाम दे इसको। तो भगवान बोलते हैं, देखो ये तो बड़ा नया नया है, ये बिल्कुल वृंदावन ही है, मगर ये नया वृंदावन है, इसके लिए नाम है इसके नव वृंदावन, न्यू वृंदावन। क्यों वृंदावन है बट ये नया बनाया है, और राधा रानी ने बनाया है इसको, बड़ा ही सुंदर है, इसलिए नाम दे दिया नव वृंदावन। और साथ में नाम दे दिया नवद्वीप। नवद्वीप क्योंकि ये द्वीपों के बीच में है ना, यहाँ पे द्वीप हैं और नए द्वीप हैं, इसलिए इसका नाम है नवद्वीप। वृंदावन है, द्वीप है, पानी है, तो यहाँ इसका नाम है नवद्वीप। और साथ में नवद्वीप इसलिए भी है क्योंकि 9 द्वीप हैं, इसलिए नवद्वीप। तो अब भगवान यहाँ पे बोलते हैं, एतद्वीप तुल्यात्वात् नवद्वीप विदु। तो ये वन नवद्वीप जैसा लग रहा है। और तुरंत भगवान घोषणा करते हैं, अत्र सर्वाणि तीर्थानि निवसन मद आज्ञा। कि राधा रानी तुमने क्योंकि ये बनाया है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि जितने भी तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो यहां पे आके प्रकट हो जाएंगे नवद्वीप धाम में। कोई भी जाएगा तो उसको इतना भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, बस एक टिकट कटाओ, बोले नवद्वीप आ जाओ, यहाँ पे आपको सब पैकेज मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है कुछ कपड़े भी ले ले, कुछ मोबाइल भी ले ले, कुछ खाने पीने का भी सामान ले ले, तो बोले कौन जाएगा यार, ना कपड़े लेने के लिए सरोजनी नगर जाना है, ना मोबाइल लेने के लिए नेहरू प्लेस जाना है, और खाने के लिए लाजपत नगर जाना है। बोले बड़ा मुश्किल है यार, दिल्ली का ट्रैफिक इतना, पागल हो जाएंगे। बोले कुछ नहीं, मॉल चलो, मॉल में सब मिलता है, वहाँ खाने का सामान भी है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और वहाँ पे कपड़े भी हैं। तो ऐसे भगवान बोलता है, अरे कलयुग के लोग हैं, मंद सुमंद मत हो, कुछ नहीं कर सकेंगे लोग, कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, घर में दबके रहेंगे, रजाई के में घुसे रहेंगे, कोई नहीं। इनको ऐसा द्वीप देता हूँ, ऐसा धाम देता हूँ कि एक जगह आ जाओ, सारे धाम मिल जाएंगे। तो आइए नवद्वीप में आइए और सारे धाम ले जाइए। श्री नवद्वीप धाम की। ये सुंदर सुलभ
सुमधुर धाम भगवान ने हम सबके लिए प्रकट कर दिया है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम सबको मिला है। फिर भगवान बोलते हैं कि वृंदावन की तरह ये परम पवित्र होगा ना, सारे तीर्थों का फल उस व्यक्ति को मिलेगा जो नवदीप धाम में आएगा। तो जो नवदीप में आएगा उससे हम संतुष्ट होंगे, और हम जब संतुष्ट होंगे, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, कि भगवान बोल रहे हैं कि पूरे जगत को तुष्ट कर देंगे आप लोग। कैसे? केवल नवदीप में आने से। क्योंकि नवदीप में आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही कार्य है नवदीप में तो ना, यहाँ तो कीर्तन चलता रहता है। तो यहाँ पे आप आएंगे, कीर्तन करेंगे, और कीर्तन करने से वो जो ध्वनि निकलेगी, वो जो वाइब्रेशन निकलेंगी, वो पूरे जगत को प्योरीफाई करेंगे। दैट विल प्योरीफाई द होल एग्जिस्टेंस। तो इसलिए नवदीप बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए। तो ये तपस्या की स्थली है, यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ की स्थली है। तब ये जो 9 आइलैंड्स है, कौन कौन से, इनके बारे में जानते हैं। तो कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग काफी बार लोग पहली बार आए हैं। कितने लोग पहली बार आए हैं आज? हरी हरी। तो इनके नाम सुनिए, अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो लिख लीजिए इनको, बड़े महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अंतरद्वीप, जहां पे अभी हम बैठे हैं, ये स्थान कौन सा है? अंतरद्वीप। और फिर है गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मोदाद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। हो गए नो? आई रिपीट, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मोदाद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। ये 9 द्वीप। अब देखिए, भक्ति में हमने कुछ और भी सीखा है जो 9 से रिलेटेड है। क्या सीखा है? नवदा भक्ति। तो यस, नवदा भक्ति का और 9 द्वीपों का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हर एक जो द्वीप है वो रिप्रेजेंट करता है भक्ति के पर्टिकुलर अंग को, उसकी प्रधानता है वहां पर। जैसे अंतरद्वीप में दिस इज द लैंड ऑफ सरेंडर, ये शरणागति का स्थान है, आत्मनिवेदन का स्थान है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर अंतरद्वीप में और अपना भजन करते हैं, तो आपका भगवान के प्रति शरणागति बढ़ जाएगी। और देखिए, जो आत्मनिवेदन है वो सबके लिए आवश्यक है। भक्ति में जो बाकी 8 जो विधियां हैं, उन सब में अगर आत्मनिवेदन ना हो तो विधियां कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को सरेंडर करना भगवान को। और फिर सीमंत द्वीप जाते हैं, तो सीमंत द्वीप में श्रवण की महिमा है। यहाँ पे श्रवण, आप वहां पे जाके भजन करेंगे तो श्रवण बढ़ेगा, ये श्रवण करेंगे तो भजन बढ़ेगा। फिर गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप में कीर्तन। आज गए थे आप गोद्रुम द्वीप? क्या हो रहा था वहां? स्वतः ही कीर्तन होगा, कोई प्लान करके नहीं जाए कि आज जाएंगे हम गोद्रुम में कीर्तन करेंगे हम, नहीं ना, वो स्थान ही कीर्तन का है। वहां जाएंगे तो कीर्तन स्वतः ही होगा, ठाकुर जी आपसे कीर्तन कराएंगे। फिर मध्य द्वीप, वहां पर कृष्ण स्मरण। कोला द्वीप रिप्रेजेंट करता है पाद सेवनम को, ऋतुद्वीप अर्चनम को, जानुद्वीप वंदनम को, मोदाद्रुम द्वीप दास्यम को, रुद्रद्वीप साख्यम को। तो ये परिक्रमा का क्रम भी इस प्रकार है। तब ये जो अंतरद्वीप है, ये वृंदावन के महावन से अभिन्न है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था मथुरा में, और वो मथुरा गोकुल में आता है, महावन में आता है। तो ऐसे ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो प्राकट्य हुआ, और जहाँ पे प्राकट्य हुआ अंतरद्वीप में, तो वो स्थान भी क्या है? वो महावन से अभिन्न है, गोकुल से अभिन्न है। तो सबसे पहला दर्शन अंतरद्वीप में हम लेते हैं किसका? तो जब हम आ रहे थे मायापुर में प्रवेश कर रहे थे, वहां पे बड़े सुंदर स्थान था जिसका नाम है योगपीठ, जहां पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। मगर हमारे लिए असली योगपीठ क्या है? हमारा इस्कॉन मायापुर, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, क्योंकि यही हमारी कर्म स्थली है, यही हमारी जन्म स्थली है। नहीं, यहाँ अगर ये मंदिर ना होता तो कहाँ हम कभी योगपीठ जा पाते, यहाँ रहने का स्थान ना मिलता तो कहाँ कभी अब इच्छा होती कि हम मायापुर आए। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, इन्होंने हमें इस्कॉन का मंदिर दिया। तो अपना आशियाना है यहाँ पर, और यहाँ पे स्वयं कौन विराजमान है? श्री श्री राधा माधव की। राधा माधव, माधव कौन है? माँ मतलब होता है लक्ष्मी, तो जो लक्ष्मी के पति हैं वो माधव। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माधव, क्यों? हाँ, लक्ष्मी के तो पति हैं, वो
तो विष्णु भी है। और माधव कौन है? जो माधुर्य रस देते हैं, जो माधुर्य रस प्रदान करते हैं, वो है राधा माधव। तो यहाँ पे देखिए राधा माधव तो है, तो राधा कृष्ण तो हर जगह होते हैं, हर इस्कॉन मंदिर में होते हैं, मगर राधा माधव के साथ कुछ और लोग भी खड़े हैं ऑल्टर में। कौन कौन है? राधा माधव अष्ट सखी। तो अष्ट सखी यहाँ साथ में है। उसका कारण है, ऐसा नहीं कि बस वो मतलब पैसा था मायापुर में बहुत ज्यादा कि बोले थोड़ा और बना दो यहाँ पे आसपास, ये जगह ज्यादा मिल गई थी, बोले खाली लगेंगे लोग अकेले अकेले, तो इनको भर दो यहाँ पे पूरा। राधा माधव अष्ट सखी क्यों है? क्यों? क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी निर्माण कर रही थी मायापुर का, तो इन सब सखियों ने सहयोग किया था। और भगवान ने वॉच किया कि अरे राधा रानी तो कर रही है तो साथ रहेंगी, मगर ये सब लोग भी मेरा राधा रानी का सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी साथ रहेंगे। तो भगवान बता रहे हैं, देखिए बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ना, सुंदर सिद्धांत है ये, कि जो मेरे भक्तों का सहयोग करता है उसको मैं अपने साथ रखता हूं। यही तो किया ना, मेरे भक्त राधा रानी का जो सहयोग करता है उसको मैं अपने साथ रख लेता हूं। तो ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि जो मेरा सहयोग करेगा उसको मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएगा क्या जाएगा, मगर जो मेरे भक्तों का सहयोग करेगा निश्चित है कि उसको मैं अपने साथ रखूंगा, अपने निजी सर्कल में डाल दूंगा। भक्ते भक्त जना प्रिया अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र विद्या साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय, कि जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। जो मेरा भक्त है मुझे उसका पता नहीं है, मगर मेरे जो भक्त का भक्त है निश्चित रूप से वो मेरा बड़ा निजी है, मेरा बड़ा क्लोज है। तो इसलिए यहां पर राधा माधव अष्ट सखी है। तो पहली सखी कौन सी है? ललिता सखी। तो ललिता सखी का जो रंग है ना, वो गोरोचन जैसा है, और मोर पंख की कांति जैसे वो वस्त्र पहनती हैं। उनकी सेवा क्या है? राधा रानी को तांबूल देती हैं भगवान को देने के लिए आगे, तो राधा रानी को असिस्ट करती हैं भगवान की सेवा के लिए। तो राधा रानी ललिता सखी ये सेवा करती हैं। फिर है विशाखा। विशाखा सखी क्या करती हैं? उनका रंग केसर जैसा है, और तारावली और बिंदीदार साड़ी झाड़ियों से वो वस्त्र पहनती हैं। उनकी सेवा क्या है? वस्त्र अलंकार सेवा करती हैं, वस्त्र अलंकार लाकर सेवा करती हैं श्रीमती राधा रानी की। फिर है ललिता विशाखा चंपकलता। चंपकलता उनका रंग पीला है चंपक जैसा, और नीले रंग के वस्त्र वो पहनती हैं, और सेवा क्या है? चामर झुलाती हैं। फिर है चित्रा। लाल रंग की है चित्रा, और क्रिस्टल रंग के कपड़े पहनती हैं, और सेवा है माला पहनाने की राधा कृष्ण को। फिर इंदुलेखा। अनार रंग के वस्त्र पहनती हैं वो, और वो क्या करती हैं? रुचि अनुसार जैसी इच्छा होती है वैसी भोग धराती हैं श्रीमती राधा रानी को भगवान को ऑफर करने के लिए। फिर है तुंग विद्या। लाल रंग की है और सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, और तुंग विद्या क्या करती है? इनके हाथ में हमेशा इंस्ट्रूमेंट दिखेगा आपको, है ना, तो वाद्य यंत्र बजाती हैं, नाट्य गान करती हैं जुगल जोड़ी की प्रसन्नता के लिए। फिर रंग देवी। इनका रंग है कमल जैसा, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनती हैं, और क्या करती हैं? महावरी करती हैं, चित्कारी करती हैं भगवान की, तिलक आदि लगाती हैं, श्रृंगार कराती हैं रंग देवी। और फिर है सुदेवी। इनका रंग है तप्त कांचन गौरांगी, श्रीमती राधा रानी जैसा इनका रंग है। कोरल कलर के वस्त्र पहनती हैं, और इनका सेवा है ड्रिंक पिलाती हैं, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ लिक्विड ड्रिंक्स ऑफर करती हैं रुचि अनुसार। तो ये राधा माधव का ऑल्टर है। और फिर राधा माधव से फिर आगे जाएंगे तो एक बड़ा ऑल्टर है, इसका है श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। लाइफ साइज, मतलब जहां तक हमारी नजरें खत्म होती हैं, जहां पे हमारी हाइट खत्म होती है, वहां पे शुरू होते नहीं। कभी आप मेजर करके देखिए, आप जहां पे खत्म हो जाता है फिर वहां से शुरू होते हैं पंचतत्व। पंचतत्व देखिए, हम लोगों को भूत चढ़े हुए हैं ना, पंचभूत चढ़े हुए हैं हम लोगों पर ना। ये शरीर लिया हुआ है तो शरीर तो भूत बना देता है, हमें पागल बना देता है। तो जब भूत चढ़ता है तो भूत को उतारना पड़ता है। भूत उतरता कैसे? देखिए ना, पंचभूत का जो भूत है वो उतारने के लिए हमारे बीच में है पंचतत्व। मगर कैसे उतारते हैं? जैसे आप सीढ़ी चढ़ गए, गलत सीढ़ी चढ़ गए तो पहले उसी सीढ़ी को उतरना पड़ेगा, फिर नई सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी।
तो ऐसे ही ये जो भूत वाली सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं तो पहले इसको उतारते हैं। तो 4 प्रकार के है ना भूत हमें चढ़े होते हैं। अपने नाम का भूत चढ़ा होता है, अपनी लीलाएं उनका भूत चढ़ा होता है, अपने रूप का भूत चढ़ा होता है, और अपने घर अपने धाम का भूत चढ़ा होता है। तो ये पंच तत्व यही कार्य करते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो जब हम इनका गान करते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, इनका नाम लेते हैं, तो हमारे नाम का भूत शांत हो जाता है। इनका रूप का दर्शन करते हैं तो अपने रूप से आसक्ति कम हो जाती है, समझ आने लग जाती है कि सब मांस मज्जा है, सब जड़ है, थोड़े समय बाद चला जाएगा, छूट जाएगा। फिर अपनी लीलाएं, अपनी हरकतें समझ आने लग जाती है, बोले पाप ही कर रहे हैं हम लोग, मगर असली लीलाएं तो भगवान की है, इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है। और फिर फाइनली ना हमारा धाम धूम, अरे ये तो धाम धूम धड़ाका ही है। वहाँ पर असली धाम तो ये है जहाँ पे हमेशा आनंद रहता है, जहाँ पे बर्तन नहीं बजते हैं मगर हमेशा खुशहाली रहती है, ये असली धाम है, ये आनंददायक धाम। तो ये 5 तत्व क्या करते हैं, हमारे इन 5 भूतों को हटा देते हैं। तो पंच तत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये प्रणाम मंत्र है पंच तत्व का, याद कर लीजिए, तो स्मरण कर लीजिए, मगर इसका मतलब भी जानिए। भक्त रूप, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप। तो यहां भक्त रूप कौन है, स्वयं कृष्ण है। कि कृष्ण आए हैं मगर किसके रूप में आए हैं, एक भक्त के रूप में आए हैं, गौरंग महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो वह है भक्त रूप। फिर सेकंड है भक्त स्वरूप। भक्त स्वरूप कौन है, नित्यानंद प्रभु, वही शक्ति लेके आए हैं। भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम। भक्त के अवतार कौन है, अद्वैताचार्य। कौन है अद्वैताचार्य, महाविष्णु के अवतार हैं। आज आपने ऑल्टर में देखा होगा ना, दाढ़ी वाले, वो है अद्वैताचार्य। तो वो महाविष्णु और सदाशिव के जुगल जोड़ी है, कंबाइंड अवतार है। भक्त अवतारम भक्त आख्यम। भक्त आख्यम कौन है, शिवास ठाकुर। और फिर फाइनली भक्त शक्तिकम, भक्त की शक्ति लेकर आए हैं, कौन है, गदाधर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दोनों विष्णु तत्व हैं, और जो अद्वैताचार्य हैं वो मिक्स अवतार है विष्णु तत्व और शिव तत्व के। शिवास ठाकुर वो जीव तत्व हैं, और गदाधर पंडित वो कौन है, वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, और स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो देखिए कैसे अद्भुत मैथमेटिक्स है। जो राधा कृष्ण हैं पहले 2 थे अलग अलग, उन्हीं की शक्ति है, अब वो 2 क्या हो गए, एक हो गए। किसके रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में। और फिर एक ही क्या बन जाते हैं, ये 5 में बन जाते हैं। सो 2 कन्वर्ट्स टू 1, 1 कन्वर्ट्स टू 5। तो ये है पंच तत्व। तब आपने राधा माधव का दर्शन कर लिया, आपने पंच तत्व का दर्शन कर लिया, अब किसका दर्शन बाकी है, जय श्री नरसिंह देवान की, है ना। उग्रम वीरम महाविष्णु, है ना, उग्र रूप में नरसिंह देव भगवान यहाँ पे प्रकट है। प्रहलाद नरसिंह, कहीं कहीं होते हैं लक्ष्मी नरसिंह, वो थोड़े शांत रहते हैं, मगर ये प्रहलाद नरसिंह बड़े उग्र है, क्योंकि अभी अभी है ना पूरा सर्जरी करके आए हैं, हाथ पूरे लपटे पड़े हैं उनके, मालाएं पहन रखी आतनियों की, उस हिरण्यकशिपु राक्षस की। बड़ा दुर्जन व्यक्ति था वो, वहीं खात्मा कर दिया। तो उस समय ना जब ये स्थिति हुई थी तो सब देवी देवता बोल रहे थे, भोई ला रहे थे, बोले जा भैया जा, आगे जा, शांत कर इसको, ये कहाँ से आ गया, ये शेर जैसा आदमी खा जाएगा हम सबको। मतलब वो जो राक्षस थे वो तो डर ही रहे थे, देवी देवता भी हालत खराब थी उनकी, कोई आगे नहीं जा रहा। मेरा काल थोड़ी आया मैं उसके पास जाऊंगा। शक्ल देखिए उसकी कैसे लपटें निकल रही है शरीर से, फ्यूम्स निकल रहे हैं वहां पे, इतना लाल है, क्रोधित है वो, जो भी सामने आएगा निपटा देगा उसको। क्या बोले, बोले जब पति क्रोधित होता है तो पत्नी को आगे भेजा जाता है, वो शांत कराई। तो लक्ष्मी देवी के पास गए सब देवी देवता, बोले भैया शांत करो इसको, आप जानते होंगे इसकी कुछ अंदर के ट्रिक्स जानते होंगे कैसे शांत करें। तो लक्ष्मी पीछे हट गई, बोले आज तक ऐसा रूप नहीं देगा, मैं आती तो शांत हो जाते, मगर यहाँ मेरे सामने भी ऐसा विकराल रूप दिखा रहे हैं, सॉरी मैं नहीं जा सकती इनके सामने। तो लक्ष्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब फिर सारे देवी देवता बोले एक ही व्यक्ति है जिसने बुलाया उसी को बोलो, यही था प्रहलाद, है ना, क्या जरूरत है इसको बोले, खंबे में भी, हम बोले हाँ खंबे में भी, तो निकल गए खंबे से वाले रूप, अब इसी को बोलो यही शांत कराएंगे। तो अब प्रहलाद महाराज उनको क्या डर है,
बोले पापा जी अपने, है ना, अभी गले लग जाते हैं इनके, तो कोई भय नहीं है। सोचिए वो जो पिता जो मारने पे तुला था उससे डर नहीं है, तो यहाँ जो असली पिता है उनसे क्या डर होगा ना। यही तो पितामह से जगतो माता दाता पितामह, यही तो असली पिता है मेरे, इनसे क्या डर है। तो प्रहलाद महाराज हाथ में माला लेके चले। तो वही रूप प्रकट करने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे विग्रह बनाया है, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की। ये देखिए सामने नरसिंह देव हैं और साथ में उनके भक्त प्रहलाद हैं। उग्र हैं, मगर उग्र कैसे हैं, उग्र अपनी केसरी, है ना, जैसे सिंहनी ना, वो क्रोधित होती तो है मगर अपने बच्चे के लिए, है ना, वो प्रेम देती है उसको। जो शेरनी का बच्चा है, शेरनी क्या करती है, उसको भी अपने मुंह में रखती है, और जो बाहर कोई और पशु है उसको भी मुंह से काट लेती है। तो बच्चे को उसी दांतों में रखती है मगर काटती नहीं है, प्रेम करती है क्योंकि अपना बच्चा है। तो ऐसे ही जो भक्त हैं ना, जो तिलक लगाते हैं, जो कंठी माला धारण करते हैं, जो हरि नाम लेते हैं, वो कौन है, वो नरसिंह देव के बच्चे हैं। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो पिताजी है उनके। तो भक्त क्या करते हैं, ऐसे रूप को देख के उनको निहारते हैं। अभी आप जाइए मंदिर में जाइए, बहुत भीड़ लगी होगी नरसिंह देव के ऑल्टर के सामने, बोले ये अपने पिता है, नहीं ये सुरक्षा प्रदान करते हैं ना, ही इज आवर वेल विशर। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले किसको याद आती है, जो अपना होता है उसी की याद आती है। तो ऐसी भक्तों में जब भी प्रॉब्लम आती है किसको याद करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरेनाथां अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगां केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। तो प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय विग्रह थे नरसिंह देव भगवान। तो बहुत ही सुंदर लीला है कैसे यहाँ पे नरसिंह देव प्रकट हुए। कभी और समय पे आराम से विस्तार में उसकी चर्चा करेंगे ना। लॉर्ड नरसिंह देव इन मायापुर, पहले कभी लेक्चर लिया था उस पर लॉकडाउन में। तो बड़े अद्भुत है कैसे यहाँ पे प्रकट हुआ। कोई सरल नहीं थे कि यहाँ पे किसी को बोल दिया और यहाँ पे आ गए ना, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे और बड़ी सारी लीलाएं हुई थी उसकी। बट एनीवे अब यहाँ पे वर्णन है कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि रेशो बताई गई है प्रहलाद महाराज की और नरसिंह देव की, कि अभी जितने प्रहलाद महाराज चाहिए ना आपको जो दिख जाए, तो बताया जाता है अगर प्रहलाद महाराज इतने हैं तो नरसिंह देव भगवान कितने होने चाहिए, आसमान छूने जितने, इतने विशाल होने चाहिए हो। अब इतने तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब बोले अगर नरसिंह देव छोटे करते हैं तो प्रहलाद महाराज होंगे सरसों के दाने जितने। ये रेशो है कि भगवान नरसिंह देव कितने विशाल विकराल रूप में आए थे। बट समाओ फिर थोड़ा एडजस्ट करके जो भी थोड़ा सा देख दुख के सेटल करके और फिर ये विग्रह बनाए गए ताकि दोनों का दर्शन हमको हो पाए। तो यहाँ जब ये बन चुके थे विग्रह तो कुछ डिले हो रहा था कि मंदिर पूरा बन नहीं पाया था यहाँ पर। तो यहाँ के डिवोटीज वेट कर रहे थे, स्कल्पचर ने बना दिया था। अब वो स्कल्पचर का बार बार फोन आ रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट, बोले उठाओ ना भैया अपने विग्रहों को उठाओ, अपने रुक जाओ ना, तो दिक्कत क्या है ना, अपने घर में रखो, जब मंदिर बन जाएगा तभी तो लाएंगे, इनॉग्रेशन होगा उनका। बोले नहीं जल्दी लेके अभी लेके जाओ इनको। हुआ क्या, बोले ये सामने अंदर बंदा बैठा है, जोर बोले थप्पड़ मार दूंगा, जल्दी मुझे बिठाओ। कहाँ है, झोपड़ी में बिठा रखा है, मंदिर में लेके जाओ मुझे, विशाल मंदिर है वहाँ पे, यहाँ क्या झोपड़ी में बिठा रखा मुझे। बोले जल्दी ले जाओ इसको, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तुम तो भक्त हो, तुम्हारे साथ अच्छा रहता है, मैं तो भक्त थोड़ी हूँ, है ना। तो ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान नरसिंह देव। तो
ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार की बात है कि एक माताजी थी, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने सोचा कि कुछ मैं डोनेशन दे देती हूँ मंदिर के लिए, क्या करूँ ना। फिर पुजारी ने बताया कि नरसिंह देव की आंखें दे दीजिए, जो डिटीज होती है उनकी आंखें बदली जाती हैं कुछ समय बाद, तो पेंट करा जाता है उनको। तो ये खुद से चली गई मार्केट, वहाँ जाके वहाँ पे लाल आंखें ले आई और आंखें पुजारी को दे दिया और पुजारी ने लगा दी वहाँ पे। जैसे लगाया तो थोड़े समय में क्या हुआ कि उसकी जो बच्चे की जो दृष्टि थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, उसको दिखना बंद हो गया। उसको समझ नहीं आ रही, मैं तो डोनेशन दिया ना बर्थडे पे और ये क्या होने लग गया, समझ नहीं पाई। तो फिर जाके पुजारी ने उसको बताया कि अरे कुछ ऐसा है कि आपने सही से सेवा नहीं करी। तो वापस से पुजारी वो आंखें वापस निकालता है और जैसे ही वापस निकालता है बच्चे की आंखें वापस आ जाती है, उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। तो बड़ी एक्टिव है भगवान। हमें लगता है कि जड़ है, मूर्ति है, मगर भगवान तो अपनी लीलाएं करते हैं उन भक्तों के साथ जो भगवान को भगवान मानते हैं, जो भगवान को विग्रह में केवल मूर्ति नहीं देखते हैं। साक्षात कौन है? विग्रह नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप स्वयं वही ठाकुर हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रमुख विग्रह हैं हमारे मंदिर में। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं 5-10 मिनट में, और फिर आपके लिए प्रसाद भी है, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अंतरद्वीप में ही अभी बहुत कुछ है, तो जब कल हम जाएंगे तो अंतरद्वीप में ही हम जाएंगे आगे। तो बड़े सुंदर सुंदर स्थान है। मुरारी गुप्त जी का हाउस है, वो स्थान है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहला मठ बनाया था। बहुत विशाल बड़ा मठ है और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। वो स्थान है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज ने 9 लाख नाम लिए थे 10 साल के लिए, 3 लाख नाम हर रोज 10 साल के लिए लिए थे। वो स्थान है। बहुत सारे हमारे आचार्यों की समाधि मंदिर है, वो सब दर्शन करने को मिलेगा। और फिर हम जाएंगे बड़े सुंदर स्थान, एक और स्थान, वो है चांद काजे की समाधि। तो उसकी लीला वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ड्रामा भी होगा। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, हम जाएंगे जगन्नाथपुरी धाम की। बोले मायापुर में जगन्नाथपुरी, यार क्यों नहीं, सब धाम है यहाँ पे ना, तो सारे ब्रह्मांड के सारे स्थान है, सारे धाम है, तो जगन्नाथपुरी भी है। तो सोचिए, अलग से टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे आपको दर्शन होगा जगन्नाथ जी का। तो राजापुर वो स्थान है जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है अपने भाई बहनों के साथ, तो उनका दर्शन भी मिलेगा। और वो भी बड़े एक्टिव गॉड है ना, बहुत सारी लीलाएं हैं, मतलब किताबें लिखी जा चुकी हैं जब से वो स्थापित हुए हैं तब से ना। बहुत सारी बुक्स वहाँ के लोकल्स के द्वारा, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के द्वारा और भी भक्तों के द्वारा। तो उसमें से कुछ लीलाएं हम आपको सुनाएंगे उन जगन्नाथ जी की। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, श्री श्री मायापुर धाम की, श्री श्री अंतरद्वीप की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।